मेरा नाम सुभाष पोकरकर है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, अहमदनगर ज़िले से आया हूँ। पश्चिम भारत का मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति का संगठक हूँ, वेस्ट इंडिया का। हम 7-8 साल से ये जो EPS 95 का प्रॉब्लम है, इसके लिए झगड़ रहे हैं। हर साल हम दिल्ली में आते हैं, हर साल आंदोलन करते हैं। गली से दिल्ली तक आज तक सब प्रकार के आंदोलन कमांडर साहब के नेतृत्व में हमने किए हैं। हर बार हर साल हम जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर, उनसे मिले हैं, लेकिन कोई भी उसकी दखल नहीं ले रहा। खाली अभी तो खाली आश्वासन पे आश्वासन, खाली बोलते जा रहे हैं हम करेंगे हम करेंगे। मोदी साहब से लेकर तक सभी मिनिस्टर यही बोलते हैं आपका काम चल रहा है, आपका काम हो जाएगा, बस। इसके अलावा आगे कुछ नहीं हो रहा है। भाषण से राशन नहीं मिलता और भाषण से पेट भी नहीं चलता। लेकिन अभी हम तो सब बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग होने के वास्ते हमें तो भाषण सुनना ही पड़ता है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे लेबर मिनिस्टर का हो। सुनने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम सब रिटायर एज के यानी सीनियर सिटीजन हैं। अगर जवानी में होते, आप जैसे लोग जवान हैं, इधर बैठे जवान हैं, जवान लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो शारीरिक यानी हमारी तरफ से कुछ मर्यादा है, और इस मर्यादा के अंदर हम 7-8 साल से ये आंदोलन चला रहे। अभी तो ये बात समझ में नहीं आई, इतने साल से ये सरकार गूंगी है या बहरी है। मोदी साहब ने 2 बार बताया, कमांडर साहब को आश्वासन दिया, हेमा मालिनी जी ने ये बोला, सब मिनिस्टर बोलते हैं। क्या लगता है कि जब वोटों के टाइम होता है, जैसे वोट चुनाव होते हैं, तब तो आश्वासन दे दिया जाता है, तो क्या आप लोगों के साथ छल किया जाता है ये सब करके? यस, ये EPS पेंशनों के खिलाफ छल कर रही सरकार। हम तो सरकार से कुछ मानते नहीं, सरकार हम भीख नहीं मांगते। हमारा जो पैसा है उस पैसे का अगर ब्याज हमें दिया जाए तो भी हमारा ये चलेगा। अभी हर आदमी का, हम तो रिटायर हुए, लेकिन आज जो इन सर्विस है, जो गवर्नमेंट को यानी EPFO को प्रोविडेंट फंड दे रहे, 12% प्रोविडेंट फंड वो पगार से, सैलरी से देता है, और 12% वो एम्प्लॉयर देता है। यानी 24% प्रोविडेंट फंड में रकम जमा होती है। समझो अभी 15,000 का कैपिंग है, तो 1,800 रुपये वो एम्प्लॉय और 1,800 रुपये एम्प्लॉयर, ये 3,600 रुपये हर महीने में जाते हैं। उसमें 83%। आज कौन सा प्रदेश है? महाराष्ट्र। अच्छा, 83% पेंशन फंड में जाता है और 15-60% प्रोविडेंट फंड में जाता है। उस पर 8.5% गवर्नमेंट ब्याज देती है, यानी EPFO ब्याज देता है। वो खाली 2/3 पर अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ब्याज कितना मिलता है? अरे ब्याज 6% भी नहीं मिल रहा। यानी सारा साल गवर्नमेंट लोगों को चूसती रही है। EPFO जो है वो कर्मचारी लोगों को चूसता है। 6% ब्याज कहाँ मिलता है क्या? अरे आज तो तुम 8-10% ब्याज वैसे ही देते हो, और हमारी रकम पे 6% ब्याज सालों साल। सुनिए सर, आपका धरना इतने दिन से चल रहा है, आपको लग रहा था कि बजट जब पास होगा, जब कल आया है बजट, तो उसमें हमें बजट में तो बहुत इंतज़ार था, बजट में कुछ भी होगा। हमारे लिए अर्थ मंत्री कुछ सभी प्रोविजन करेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं बजट में। बजट में तो हम नाखुश है। अब लग रहा है आपको सुन लेगी सरकार।
सरकार आ गई। हाँ, इसके लिए तो हम कर रहे हैं अनशन। हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, अभी तो आपने देखा होगा हर रोज एक स्टेट के आदमी यहाँ आके बैठते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं, अनशन करते हैं। और ये हमारा 22 तारीख तक हम चलाने वाले हैं। जब तक गवर्नमेंट ये डिक्लेयर नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मैं पिंपरी चिंचवड का अध्यक्ष हूँ। हम लगातार 6-7 साल से यही काम कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम करने वाले हैं, देंगे, ये महीना वो महीना करते करते हम सब हमारा बाकी जोड़ीदार कोई वही बात सुना रहे, वही बात बोलते हैं। कितना दिन ऐसा चलने वाला है, ये सब हमारे बाकी दोस्त भी पूछते हैं हमको। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमांडर जी अशोक राउत, 2-3 बार तो उनका मीटिंग पंतप्रधान जी से भी हो गया है, मंत्री महामंत्री से हो गया, कामगार मंत्री से भी हो गया हमारा उसमें। तो गए टाइम पे हम दिसंबर महीने में भी बहुत बड़ा आंदोलन उठाया था 7 दिसंबर को। उसमें भी गवर्नमेंट वो तभी भी बोले हमको आपका काम चल रहा है, काम हो गया, हो जाएगा 1 महीना। लेकिन अभी तक तो हमारे पास कुछ भी आया नहीं, कुछ भी काम का ये नहीं हो गया है। तो हमारी मांगे है 7,500 रुपया, कम से कम 7,500 रुपया प्लस DA और मेडिकल, उतना ही हम पूछ रहे हैं। हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे।